पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तस्वीरों में जिन्हें आप देख रहे हैं ये हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलते हुए मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह और उनके बेटे। साथ ही साथ इसमें आप देख रहे होंगे नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल अशोक चौधरी को, जो नीतीश कुमार के बेहद खास मंत्री माने जाते हैं। तो कहते हैं कि मुलाकातों से कई किस्म के संकेत और संदेश निकलते हैं। तो बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले मोकामा विधानसभा सीट को लेकर के भी इस मुलाकात से कई बड़े संदेश निकलने की बातें कही जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और अनंत सिंह जब से जेल से छूट करके बाहर आए हैं तब से उनके मोकामा में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर के कई किस्म की बातें कही जा रही हैं। एक और जहां जदयू में उनको लेकर के एक वर्ग ऐसा भी है जो उनके इस बार टिकट नहीं मिलने को लेकर के बातें करता है, तो दूसरी ओर अनंत सिंह ने जेल से निकलने के पहले दिन से ही खुले तौर पर ऐलान कर रखा है कि मोकामा से तो वे चुनाव लड़ेंगे। और आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अनंत सिंह की यह मुलाकात मंत्री अशोक चौधरी के घर पे हुई है, तो उस दौरान उनके दोनों बेटे वहां मौजूद रहे। और बेटे मौजूद ही नहीं रहे बल्कि उनके बेटों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पांव छू करके आशीर्वाद भी लिया है। और यह आशीर्वाद कोई छोटा मोटा आशीर्वाद नहीं माना जा रहा है, बल्कि माना जा रहा है कि नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेकर के बिहार में विधानसभा के चुनाव में मोकामा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को लेकर के अनंत सिंह के बेटे अपना सियासी पारी का आगाज करने जा रहे हैं। दरअसल आपको बताएं कि अनंत सिंह जब जेल से छूट करके बाहर आए थे, उसके बाद उनसे जब यह पूछा गया था कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीति है, तो उन्होंने अपनी पत्नी नीलम देवी, जो कि मौजूदा समय में मोकामा क्षेत्र से विधायक हैं, उनके कामकाज को लेकर के खुले तौर पर नाराजगी जताई थी। हालांकि बाद में उन्होंने यह जरूर कहा था कि मोकामा से चुनाव वे लड़ेंगे, लेकिन अनंत सिंह ने अब पहले तो खुद के बारे में चुनाव लड़ने की बातें कही। उसके बाद एक मीडिया हाउस से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि मेरा एक बेटा इस बार चुनाव लड़ेगा। और उनकी इस घोषणा के ठीक बाद अनंत सिंह के दो बेटे, जो विदेशों में रह करके जिनके पढ़ाई करने की बातें कही जा रही थी, वे अचानक से पटना आते हैं। पटना में उनका जोरदार स्वागत किया जाता है और तब से लगातार अनंत सिंह के बेटे अनंत सिंह के साथ तमाम जगहों पर दिख रहे हैं। यानी कि अनंत सिंह ने जब घोषणा की कि वह मेरा बेटा इस बार चुनाव लड़ेगा, तो उसके बाद अनंत सिंह के बेटों की जो सार्वजनिक सक्रियता है वह भी काफ़ी जोर शोर से बढ़ी है। एक दिन पहले ही अनंत सिंह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ मुंगेर संसदीय क्षेत्र के बाढ़ और मोकामा के इलाके में रोड शो करने गए थे। उस दौरान भी उनका वहां पर काफी जोरदार तरीके से स्वागत किया गया था। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ ये दोनों नेता निकले थे। लेकिन इसमें जिस प्रमुख चेहरे पर सबकी नजर थी वे थे अनंत सिंह के बेटे, जो कि उस काफिले में साथ साथ अपने पिता के आगे पीछे ही चल रहे थे। और तमाम लोगों को जो भी उस वहाँ पे उनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए खड़े थे, उनका अनंत सिंह के बेटे भी हाथ जोड़ करके अभिनंदन करते हुए चल रहे थे। जनता से वो वहाँ पे हाथ हिलाते हुए उनका उत्साहवर्धन भी कर रहे थे। तो एक तरीके से इसे एक बड़ा सियासी संकेत भी माना जा रहा है कि अनंत सिंह अपने बेटों को बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ाने को लेकर के जो तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए तमाम तरीके की रणनीतियां तय की जा रही हैं। और इसी में आज अनंत सिंह ने जब अशोक चौधरी के घर पे मौजूद थे, तो न केवल अशोक चौधरी के घर पर अनंत सिंह खुद मौजूद रहे, बल्कि उनके वहाँ पे दोनों जुड़वा बेटे भी मौजूद थे और उन्होंने नीतीश कुमार का पांव छू करके आशीर्वाद भी लिया है। तो अब यह महत्वपूर्ण है कि अनंत सिंह के कौन से बेटे को इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट मिलेगा, और टिकट मिलेगा तो क्या नीतीश कुमार के पांव छूने से टिकट मिलने का आशीर्वाद भी मिल गया है, या फिर यह केवल सियासी बातें रहेंगी। आगे क्या निकल करके सामने आता है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। फिलहाल आज के दिन बिहार की सियासत की सबसे बड़ी घटना में यह है कि नीतीश कुमार का पांव छू करके अनंत सिंह के बेटों ने आशीर्वाद ले लिया है और अब वे जल्द ही सियासी पारी का आगाज करते मोकामा में दिख सकते हैं।